जय माता दी मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं शारदीय नवरात्र काल में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और किस प्रकार से देवी माँ की पूजा आराधना आपको करना चाहिए, जिससे नवरात्र के व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले। तो नवरात्रि शरद ऋतु में आश्विन शुक्ल पक्ष से आरंभ होती है, पूरे 9 दिनों तक चलती है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि दिनांक 17 अक्टूबर 2020 से आरंभ होकर के तो दिनांक 25 अक्टूबर 2020 तक रहेगी। तो 26 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाएगा। तो नवरात्रि से जुड़े कई रीति रिवाजों के साथ कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आवाहन होता है। तो कलश स्थापना का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित नहीं कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित आप कर सकते हैं। तो प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। यह केवल 40 मिनट का मुहूर्त होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:23 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 10:12 का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको घट स्थापना कर देना चाहिए। इसकी समय अवधि रहेगी कुल 3 घंटा 49 मिनट की। तो आपको कलश स्थापना किस प्रकार से करना चाहिए? तो नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का नाम मंत्र उच्चारण करना चाहिए, फिर माता दुर्गा जी के नाम से अखंड ज्योत आपको जलाना चाहिए। तो कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल करके उसमें जौ बोए जाते हैं और अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मोली या नाड़ा आदि बांध देवें। अब इस लोटे में पानी भर करके उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। फिर उसमें 1.25 रुपया दूर्वा, सुपारी, इत्र, अक्षत, नैवेद्य की सामग्री, फल फूल आदि उसमें छोड़ें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब उसके ऊपर एक नारियल को लाल वस्त्र से लपेट करके उस पर मोली बांध देवें। फिर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर देवें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख देवें जिसमें आपने जौ बोए हैं। तो कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। तो इस बार माता दुर्गा जो है घोड़े पर सवार होकर के आई है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार शनिवार को घट स्थापना होने से देवी का जो वाहन घोड़ा रहेगा, इसके प्रभाव से पड़ोसी देश में तनाव बढ़ने की आशंका रहेगी और देश में राजनीतिक उथल पुथल बढ़ सकती है। तो अब जानिए कौन सी देवी की किस दिन पूजा आवाहन आपको करना चाहिए। तो दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को माता शैलपुत्री की पूजा आवाहन आपको करना चाहिए। इसके साथ ही घट स्थापना होती है। और दिनांक 18 अक्टूबर को माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। और 19 अक्टूबर 2020 को माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। 20 अक्टूबर 2020 को माता कुष्मांडा की पूजा आपको करना चाहिए। और 21 अक्टूबर 2020 को माता स्कंद माता की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। 22 अक्टूबर 2020 को षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। और 23 अक्टूबर 2020 को माता कालरात्रि की पूजा आराधना करना चाहिए। और 24 अक्टूबर 2020 को माता महागौरी की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। इस दिन आप अपनी कुल देवी की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। और 25 अक्टूबर 2020 नवमी तिथि रहेगी। इस दिन माता सिद्धिदात्री का नाम उच्चारण करके पूजा आराधना आपको करना चाहिए, जिससे आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले और देवी माँ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।